हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेलॉयट के बिजनेस एनालिस्ट का जो डेजिग्नेशन है उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे आयुष। तो ये हमारा जॉब प्रिपरेशन और जॉब इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसे हम स्टार्ट करेंगे आयुष के साथ। सो इन प्रोफाइल मेरा 10th में 8.6 जीपीए है। 12th में आई हैड 87% एंड मेरा ग्रेड में आई गॉट 8.5 जीपीए। तो मेरा ग्रेजुएशन बीटेक स्ट्रीम में था एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और ये आपका कैंपस प्लेसमेंट था, राइट? करेक्ट, डेलोइट यूएसआई का कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है। तो क्या प्रोसेस था पूरा स्टार्टिंग से? Sure. So the first thing we have is the exam round. तो वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है बेसिकली, एंड उसमें थोड़ा कंप्यूटर के बेसिक्स लाइक सॉफ्टवेयर के बेसिक्स एंड एक दो कोडिंग क्वेश्चंस भी रहते हैं सिंपल वाले। तो वो था। एंड ये हुआ उसके अराउंड 1 वीक के बाद वी गॉट द रिजल्ट्स लाइक द कॉल्स फॉर द इंटरव्यू। सो वो इंटरव्यू के एक दिन पहले ही आए थे। एंड लाइक वो फिर उसके बाद कॉलेज की प्रोसेस होती है पूरी की रोस्टर के हिसाब से यू जस्ट गेट योर स्लॉट बेसिकली। तो मेरा आफ्टरनून में अराउंड 3 o'clock का मेरा टाइमिंग था। एंड साथ में जूम लिंक रहती है जिसको मेरे को सीधा ज्वाइन करना था, ऑनलाइन था ये मैंने ज्वाइन किया लाइक वो मीटिंग, एंड देयर वाज वन पैनलिस्ट ओवर देयर फ्रॉम डेलॉइट साइड एंड ही वाज लाइक क्वाइट, ही सीम्ड क्वाइट experienced. I mean, he might be in his 50s, late 40s or 50s. So as the interview started, usually like I was asking my friends कि वो introduce yourself वगैरह से करते हैं, but मेरे से वैसा start नहीं हुआ। As soon as it started, so he asked me about like how are you and where are you right now and which city are you right now, and उस टाइम पे COVID just खत्म ही हुआ था। So he asked me like how is the COVID situation over there and are you guys safe and everything. So he asked me that. He asked me about the weather and that stuff. He did not ask me at all about introduce yourself. So that was one thing. And then he directly shared his screen and he jumped to the like my resume part. So resume में I had mentioned about my skills and my projects, both of them. तो एक एक करके ही started going through my projects. So I had around 4 projects जो मैंने उस टाइम पे अपने resume में लगा के रखे हुए थे, सारे मेरे कॉलेज के जो projects थे वो थे। So in each of the projects he started asking me कैसे किया था and what was the language that I used and what was the methodology basically that I used over there। एंड ये ग्रुप प्रोजेक्ट था या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था, तो पूरा लाइक आई थिंक सो ही स्पेंट अबाउट 2 to 3 minutes इन ईच ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। तो वो हम लोगों ने एक एक करके सारे स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए। देन उसके बाद ही डिड नॉट गो टू द स्किल्स पार्ट, रेज्यूमे का वहीं पे फिनिश हो गया था। सो सेकंड उन्होंने कहा कि ओके आई विल गिव यू एन एल्गोरिथम का क्वेश्चन। आई डिडंट हैव टू कोड पूरा, आई जस्ट हैड टू यूज द एल्गोरिथम। तो एक पहला क्वेश्चन दिया उन लोगों ने, उन्होंने ग्राफ्स का। तो ग्राफ्स का मेरा उतना नॉलेज था नहीं, तो आई ट्राइड अ लिटिल बिट मेरे हिसाब से जो मेरा हो सकता है। सो आई डिड like I gave it an attempt for about 2 to 3 minutes and I told my process also कि what am I doing, like मैं जैसे जैसे कर रहा था साथ साथ में बता भी रहा था उनको। सो ही वॉज करेक्टिंग मी ऑल्सो कहीं कहीं पे कि नहीं है ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे वो करके। सो ये दैट वाज ग्राफ वन क्वेश्चन। ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था, इसको आप पेन एंड पेपर पे सॉल्व कर रहे थे? हाँ करेक्ट, मैं इसको पेन एंड पेपर पे सॉल्व कर। ठीक है। तो एल्गोरिथम लाइक मैं बेसिकली बस जॉट डाउन कर रहा था एल्गोरिथम। तो वो वाला था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ प्रीटी सिंपल वन। मतलब उन्होंने कुछ वेरिएबल्स दे दिए थे मुझे एंड उससे एक मैथ्स वाली प्रोसेस करनी थी बेसिकली, एक कुछ ऑपरेशन उन्होंने मुझे दिया हुआ था वो करना था। एंड जब लाइक वो मैंने कर दिया था काफी जल्दी, तो उसके बाद उसने उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई वगैरह भी किया कि अच्छा अगर मेरे को इसमें ये कंपोनेंट ऐड करना है, अगर मैं ये ऑपरेशन भी ऐड करूंगा तो कैसे होगा। तो एक वो वाला क्वेश्चन था। एंड इसका भी मेरे को सिर्फ एल्गोरिथम ही लिखना था, मुझे इसमें कोड नहीं करना था। तो ये हुआ। उसके बाद फिर ही जस्ट आस्क्ड मी कि व्हाट आर माय स्किल्स, तो जो मैंने रेज्यूमे मेंशन करके रखी थी, ऑल्दो वी हैड स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, सो आई मेंशनड अबाउट माय लैंग्वेजेस जो मुझे जिनको मैं यूज करता हूँ। तो उसके बारे में ही जस्ट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन। मैं पाइथन यूज करता हूँ तो उन्होंने पाइथन का एक ही क्वेश्चन पूछा बस, सिंपल वन रिलेटेड टू ऊप्स एज फार एज आई रिमेम्बर। तो एक वो था।
then he jumped to straight away guesstimate questions. तो उन्होंने like he gave me a guesstimate question कि जैसे the room in which I'm sitting right now, उसमें अगर gradually अगर पानी भरने लग गया at a certain rate per volume, so कितनी देर में I will drown completely, वैसा उन्होंने क्वेश्चन like I managed to give the answer. तो एक वो वाला क्वेश्चन था. And he gave me another guesstimate question about like in which city I am. So उसमें कितनी cars हैं basically. So he asked me कि what according to you would be the number, how many cars are there in your city. तो एक वो वाला question था. And then उसके बाद uh, I mean it was not a question, वो बस उसमें question में shoot up करते जा रहे थे. It was not a puzzle or something कि कितनी cars हो सकती हैं, out of that कितनी taxis हैं इसमें, देन आउट ऑफ दैट कितनी ऐसी कार्स हैं जिसमें जो आउटडेट होने वाली होंगी, और कितनी ऐसी कार्स हैं जो पिछले 5 साल में खरीदी हुई होंगी. So that was again a pure guesstimate question, and I think so he just wanted to judge like how fast, quick or quickly I can just grab what is, observe what is there, grasp everything around me, and then give a solution to that. तो वो वाला था. And I think so, yeah, in the end, and he asked me that if I knew SQL or not. So to that I did not know it at that time, so I gave a straight away no answer. So he did not ask any much further about that. So only these two three questions about guesstimate and about algorithms, ये सब थे. So बस उतने में ही हो गया. So I think so it lasted for about 20 minutes, 20 to 25 minutes. It lasted about that time. So yeah. इसमें कोई जनरल नॉलेज भी चेक करते हैं, मतलब आपसे तो नहीं किया लेकिन और किसी के इंटरव्यूज में उन्होंने पूछे हो जीके से रिलेटेड कोई नहीं, क्वेश्चन? जनरल नॉलेज चेक नहीं किया. तो यूजुअली मतलब जितने मेरे एंड फ्रेंड्स ने दिए थे, मेरे क्लासमेट्स ने एंड बैचमेट्स ने, तो उसमें सबसे मेन था जो अपना रेज्यूमे अपलोड किया हुआ है वो, उसके बारे में पूरा थरो एक वो था. सेकंड वाज दीज गेस्टिमेट क्वेश्चंस. एंड थर्ड वर जो अपने टिपिकल 50 और 70 बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पेलिंड्रोम हो गया, फिबोनाची हो गया, पिरामिड स्ट्रक्चर्स हो गए. तो वो वाले क्वेश्चंस भी वो कोड करने के लिए वो लोग कह रहे थे लाइक यू स्क्रीन योर शेयर एंड देन आप कोड करके दिखाओ उसको. और ये एल्गोरिथम वाले क्वेश्चन जैसे मुझसे उन्होंने पूछा ग्राफ वगैरह का, तो वो वाले टाइप के क्वेश्चंस थे बस. सो देयर वाज नो जनरल नॉलेज एज सच, बट आई थिंक सो ये गेस्टिमेट वगैरह के इसमें दे जस्ट वांट टू चेक हाउ मच अवेयर यू आर अबाउट योर सिटी, एज इन माय केस ऐसे टाइप का था. तो ये था, नो जनरल नॉलेज बट गेस्टिमेट में ये हुआ था. सो इन द एंड व्हेन ही वाज, आई थिंक सो ही वाज गोइंग थ्रू माय रेज्यूमे अगेन, और आई डोंट नो, ही टुक अ पॉज फॉर लाइक 5 to 7 seconds. एंड मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने क्वाडकॉप्टर बनाया था, ड्रोन बनाया था मैंने. सो इट वाज अ कंपटीशन आल्सो बेसिकली, तो वो उस पे मैंने बनाया था. सो ही आस्क्ड मी दैट डिड यू रियली मेक इट. सो आई सेड यस आई डिड. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अभी है क्या वो. तो मैंने कहा नहीं, वो अभी मेरे पास है तो नहीं, इट इज इन हॉस्टल, मैं तो अभी घर पे हूँ बिकॉज ऑफ कोविड, बट आई कैन शो यू द वीडियो. तो मैंने उनको तभी अपने फोन पे वीडियो भी खोल के दिखा दिया था, तो जो हम लोगों ने उस टाइम पे लिया था उसका वर्किंग मॉडल का वीडियो. सो ही वाज लाइक ओके विद दैट, ही इज लाइक अच्छा अच्छा, ओके ओके. सो दैट वाज वन थिंग व्हिच हैपेंड विद मी. ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस आपका पूरा की पूरा कंप्लीट हुआ था, इसके बाद जो रिजल्ट था वो कितने दिन बाद उन्होंने डिक्लेयर किया था? Result declared, the result was declared on the same day. So ये मेरा प्रोसेस हुआ अराउंड 3 o'clock, एंड सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए थे 5-5:30 तक के. देन जैसे कॉलेज वाले जो थे वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखते हैं, राइट. तो दे जस्ट एडेड अस इनटू अ न्यू व्हाट्सएप ग्रुप. सो like Deloitte has a way to give surprise. So basically they say that you have got a new like add-on interview is there, an HR round is there, or a round two is there, जो पहले mention नहीं किया था. So everybody like got scared, and then you have to join that meeting in that new WhatsApp group which they put up a link over there. And वहाँ पे all the panelists who were there from throughout the day, a few of them are sitting, like about 10 of them are sitting, and then they just like first they tell you कि we are going to have another round right now and all, थोड़ा सा वो लोग डराते हैं, but then suddenly they're like no, you all have been selected, ऐसा करके.
सो ये सब हुआ था एट अबाउट 7:30 8 o'clock तक की ये वाली चीज हुई थी। तो उसी दिन उन लोगों का रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ कि आप वहां पर आप सिलेक्ट हो गए थे ना, अभी आप वहां पर काम कर रहे हैं डेलोइट में। सो एनी थ्री टिप्स दैट यू वांट टू शेयर कि बहुत पूरा इस प्रोसेस में जो आपको लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट विल बी जो बेसिक्स हैं वो कवर करने चाहिए। एज आई मेंशनड, रेज्यूमे से यू शुड बी वेरी मच थरो विद योर रेज्यूमे, क्या क्या चल रहा है उसमें, एंड सो दैट जो भी पूछे एटलीस्ट यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। जैसे मुझसे हर एक चीज प्रोजेक्ट के बारे में उसने डिटेल में जानी थी उन्होंने, तो दैट इज वन थिंग। अनदर वन इज बी प्रिपेयर्ड विथ योर top 50 और top 70 दोज टिपिकल कोडिंग क्वेश्चंस, बिकॉज उस वो उनका बहुत फेवरेट रहता है। एंड आई थिंक सो इट इज नॉट जस्ट फॉर डेलोइट, जो मैंने बाकी प्रोसेसेस भी देखी थी अपने बैचमेट्स की, उसमें भी ये क्वेश्चन सब पूछ रहे थे। तो दैट इज द सेकेंड वन। थर्ड वन विल बी आई थिंक सो एक लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है आपकी, यू शुड बी वेरी मच थरो विद दैट। लाइक ऐसा, रादर देन नोइंग एवरीथिंग अ लिटिल बिट, सी भी कर लिया, C++ भी कर लिया, जावा पाइथन सब कुछ कर लिया, रादर देन दैट यू शुड जस्ट नो वन लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव गॉट द लिबर्टी कि आप कोई भी लैंग्वेज में कोड करके उनको दिखा सकते हो। दे डोंट आस्क फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओवर देयर, बट यू नो हाउ टू डू दैट। सो एक लैंग्वेज पकड़ के यू शुड बी वेरी मच थरो विद दैट, दैट वुड बी द थर्ड थिंग। And apart from that, it would be good कि you know you are just very much thorough with your, although they did not ask me, but जो भी आपको करिकुलम में जो करवाया है उसके बारे में। तो जैसे मैं EC का हूँ, बट ये टिपिकल सॉफ्टवेयर रोल के लिए था। सो दे डिड नॉट आस्क मी अबाउट EC, लेकिन इट इज गुड टू नो दोज थिंग्स ऑल्सो। आपका जो भी करिकुलम है वो वाली चीजें, सो आई थिंक सो ये चार चीजें आर वेरी वेरी मस्ट। एंड अगर ये हो जाएगा, सो यू हैव बेसिकली कवर्ड मोर देन 80 to 90% ऑफ द थिंग्स विच दे आस्क यू। तो या ठीक है, चलिए आयुष, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, पूरा की पूरा इंटरव्यू का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस है ये आपका, जो भी हुआ था। यस। एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी जो बच्चे अभी प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठेंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा ईयर टू ईयर थोड़ा बहुत ही चेंज होता है प्लेसमेंट प्रोसेस, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं। आप भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। आप आयुष के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई रेफरल चाहिए हो वहाँ पर जॉब वैकेंसीज के लिए, उसके लिए भी आप आयुष को कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आयुष आप रेफरल दे सकते हैं, राइट? यस यस, आई ओके, ट्राई। आई ओके, यू विल ट्राई। कूल। सो बाकी गाइस, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।